हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, दसम स्कंद का द्वितीय अध्याय। भगवान का गर्भ में प्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भ की स्तुति करना। ओम श्री शुकवाच। ओम श्री शुकवाच। आसीनां संविशंस्तिष्ठन् भुञ्जाना पर्यटन् मही, चिन्तयानो हृषीकेशं पश्यन्तन्मयं जगतो। ब्रह्मा भवस्य तत्रेत्यं मुनिभिर्नारदादिभिः दैवैः सानुचरैः साकं गीर्भिर्षणवेदयन्। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनि नीतं च सत्ये। सत्यस्य सत्यं मृन्मृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। एकायनो वसौ द्विफल स्त्रीमूलश्च तूर्षां पंचविधा षडात्मा। सप्तसां तत्त्वराष्ट्रविदुपो नवाक्षो दशंचदीखगो यादि वृक्षा। वह उठते बैठते खाते पीते सोते जागते चलते फिरते सदा श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता था। कंस जहाँ उसकी आँख पड़ती, जहाँ कुछ खड़का होता, वहाँ उसे श्री कृष्ण दिख जाते। इस प्रकार उसे सारा जगत ही कृष्णमय दिखने लगा। परीक्षित भगवान शंकर जी और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए। उनके साथ अपने अनुचरों के साथ समस्त देवता और नारद आदि ऋषि भी थे। वे लोग सुमधुर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। प्रभु, आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी हैं। आप दृश्यमान जगत के परमात्मा स्वरूप हैं। आप ही मधुर वाणी और समर्थन के प्रवर्तक हैं। भगवान, आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं।
यह संसार क्या है? एक सनातन वृक्ष इस वृक्ष का आश्रय है। एक प्रकृति, इसके दो फल हैं, सुख और दुख तीन बड़े हैं। इसके दो फल हैं, सुख और दुख तीन जड़े हैं। सत्व, रज और तम चार रस हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसके जानने के 5 प्रकार हैं, श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका। इसके 6 स्वभाव हैं, पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना। इस वृक्ष की छाल है 7 धातुएं, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। 8 शाखाएं हैं, 5 महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। इसमें मुख आदि 9 द्वारा खोडर है। इसमें मुख आदि 9 द्वार खोडर है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नांग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण ही इसके 10 पत्ते हैं। इस संसार रूप वृक्ष पर 2 पक्षी हैं, जीव और ईश्वर। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। त्वमेकेवास्य सतां प्रसूतस्त्वं सन्निधानं त्वामनुग्रहश्च त्वन्माया संभ्रंचेतसा त्वां पश्यन्ति नानानां विपश्चितो ये विवर्ति रूपाण्यं बोधयात्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्वोपपन्नानि सुखावहानि शतां भद्राणि मुहुं खलानां त्वयंबुजां चांखिल सत्वधाम्नि समाधिना आवेशित चेतिसैकै त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवंशपदं भवामि। स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् वावाणमं भीममदावृषो हृदा भवन्पदाम्भोरुनामत्रुते निधायाता सदनुग्रहो भवान्। इस संसार रूप वृक्ष की उत्पत्ति के आधार एकमात्र आप ही हैं। आप में ही इसका प्रलय होता है और आपके ही अनुग्रह से इसकी रक्षा भी होती है। जिनका चित्त आपकी माया से आवृत हो रहा है, इस सत्य को समझने की शक्ति खो बैठा है, वे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को अनेक देखते हैं
तत्वज्ञानी पुरुष तो सबके रूप में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं। चराचर जगत के कल्याण के लिए ही अनेकों रूप धारण करते हैं। आपके रूप विशुद्ध, आप प्राकृत तत्व सत्वमय होते हैं और संत पुरुषों को बहुत सुख देते हैं, साथ ही दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड भी देते हैं। उनके लिए अमंगलमय भी होते हैं। कमल के समान कोमल अनुग्रह भरे नेत्रों वाले प्रभु, कुछ बिरले लोग ही आपके समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्रय स्वरूप रूप में पूर्ण एकाग्रता से अपना चित्त लगा पाते हैं और आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार सागर को बछड़े के खुर के गड्ढे के समान अनायासी पार कर जाते हैं। क्यों न हो, अब तक के संतों ने इसी जहाज से संसार सागर को पार जो किया है। हे परम प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आपके भक्तजन सारे जगत के निष्कपट प्रेमी सच्चे हितैषी होते हैं। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट से पार करने योग्य संसार सागर को पार कर ही जाते हैं, किंतु औरों के कल्याण के लिए भी वे वहां यहाँ आपके चरण कमलों की नौका स्थापित कर जाते हैं। वास्तव में सत्पुरुषों पर आपकी महान कृपा है। उनके लिए आप अनुग्रह स्वरूप ही हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये अन्य अरविंदाक्षा विमुक्त मानिन नस्त्वं यस्तु भावाद विशुद्ध बुद्धया। ये अन्य अरविंदाक्षु विमुक्त माननस्तो यस्तु भावान विशुद्ध बुद्धया। आरोहि कृच्छेन परम पदम तथा पतन्त्यधो अनादत युष्मदङ्घ्रयः तथा नाते माधव तावका क्वाचिन पश्यन्ति मार्गान् त्वयि बद्ध सौहृदान्। त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि पमूर्धसो प्रभु। सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितौ शरीरिणां से उपायनं वपुः। वेद क्रिया योग तपा समाधि विस्तुवाहनम् ये जना समीहिते। सत्वं नाच्चेदान्तरिदं सत्वं नाच्चेदान् तरिदं निजं भवेद् विज्ञानं ज्ञानभिदापमार्जनम्। गुण प्रकाशैरनुमीयते भवान्
प्रकाशते यस्य चायिन्वा गुणा। हे कमल नयन, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते तथा आपके प्रति भक्ति भाव में रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं। वास्तव में वे तो बद्ध ही हैं। वे यदि बड़े तपस्या और साधना का कष्ट उठाकर किसी प्रकार ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाए तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। परंतु भगवान, जो आपके अपने निर्जन हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञान अभिमानियों की भांति अपने साधन मार्ग से गिरते नहीं। हे प्रभु, वे बड़े बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय विचरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकते, क्योंकि उनके रक्षक आप जो हैं। आप संसार की स्थिति के लिए समझदारियों को परम कल्याण प्रदान करने वाला विशुद्ध सत्वमय सच्चिदानंदमय परम दिव्य मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। उस रूप के प्रकट होने से आपके भक्त वेद कर्म कांड, अष्टांग योग, तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। बिना किसी आश्रय के वे किसकी आराधना करेंगे? प्रभु, आप सबके विधाता हैं। यदि आपका यह विशुद्ध सत्वमय स्वरूप न हो तो अज्ञान और उसके द्वारा होने वाले भेदभाव को नष्ट करने वाला अप्रोक्ष ज्ञान ही किसी को ना हो। जगत में दिखने वाले तीनों गुण आपके हैं और आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं, यह सत्य है। परंतु इन गुणों की प्रकाशक वृत्तियों से आपके स्वरूप का केवल अनुमान ही होता है, वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। आपके स्वरूप का साक्षात्कार तो आपके इस विशुद्ध सत्वमय स्वरूप की सेवा करने पर आपकी कृपा से ही होता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नाम रूपे गुण जन्म कर्म भी रूपितस्तस्य, नाम रूपे गुण जन्म कर्म भी निरूपितव्य, तो तस्य साक्षिणा मनोवचोभ्यां मनुमेवन्वतर्मनोदेव क्रियायां प्रतियन्ति थापि शृण्वन् गृह्णन् संस्मरश्च चिन्त्यन्नामानि रूपाणि च मण्डलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणार् बिन्दयोराविष्टचेता न भवाय कल्पते। दृष्ट्या हरे अस्या भवता पदो भुवो
भारो अपनी तस्तौ जन्मने सितु दृष्ट्यांकितां त्वत्पदकैः सुशोभनैर्द्रक्ष्यां गाम्यां च तवानुकम्पितां नाते अवश्येषु भवस्यां कारणं विना विनोदं तर्कयामहे भवो निरोधाय स्थितिरप्यविद्या कृता यतः त्वयं भयाश्रयात्मनि। भगवान मन और भेद वाणी के द्वारा केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है, क्योंकि आप उनके द्वारा दृश्य नहीं हैं, उनके साक्षी हैं। इसलिए आपके गुण, जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपके नाम और रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। फिर भी प्रभु आपके भक्तजन उपासना आदि क्रिया योगों के द्वारा आपका साक्षात्कार तो करते ही हैं। जो पुरुष आपके मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाए रहता है, उसे फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता। संपूर्ण दुखों के हरने वाले भगवान आप सर्वेश्वर हैं। यह पृथ्वी तो आपका ही चरण कमल है, कमल ही है। आपके अवतार से इसका भार दूर हो गया, धन्य है। प्रभु, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपके सुंदर सुंदर चिन्हों से युक्त चरण कमलों के द्वारा विभूषित पृथ्वी को देखेंगे और स्वर्ग लोक को भी आपकी कृपा से कृतार्थ देखेंगे। प्रभु, आप अजन्मा हैं। यदि आपके जन्म के कारण के संबंध में हम कोई तर्क ना करें तो यही कह सकते हैं कि यह आपका एक लीला विनोद है। ऐसा कहने का कारण यह है कि आप तो द्वैत के लेश से रह सर्वाधिष्ठान स्वरूप हैं और उस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय अज्ञान के द्वारा आप में आरोपित हैं। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मत्स्यास्वकच्छप नृसिंहवराह हंसराजन्य विप्रो विबुधे सुकृतावतारः त्वं पासि नस्ति भुवनं च यथा धुनेश भारम् भुवो हर्यदूतं वन्दनं ते दृष्ट्यामृते कुक्षिगता परापुमानं सेन साक्षात् भगवान भवाय मा भुवन भयं भोजपतेर्मुमूर्षो गोप्ता
माम भविता तवात्मजाम। प्रभु, आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, नृसिंह, बराह, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीनों लोकों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। यदु नंदन, हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। हे देवकी जी को संबोधित करके माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंस से तनिक भी मत डरिए। अब तो वह कुछ भी दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री सुकुवान इत्यभीष्टोय पुरुषं यद्रूपं निदं यथा ब्रह्मेशानो परो पुरोधाय देवां प्रत्ययो दिवम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ब्रह्मादि देवताओं से इस प्रकार भगवान की स्तुति की। ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की। उनका रूप यह है, इस प्रकार निश्चित रूप से तो कहा नहीं जा सकता। सब अपनी अपनी मति के अनुसार उसका निरूपण करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा और शंकर जी को आगे करके देवगण स्वर्ग में चले गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे गर्भमति विष्णु और ब्रह्मादि कृत स्तुतिर्नाम द्वितीयो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गो